Good morning, good afternoon, and good evening. I am Prasanna Randale and I am here to teach you addition and subtraction of algebraic identities. तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि algebraic identities का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जैसे कि 7xy है, 5yz है, -3zx है। ये पूरा एक एक्सप्रेशन है। 4yz है प्लस 9zx है, फिर -4y दूसरा एक्सप्रेशन है, -3xz है प्लस 5x है, -2x है। तो हमें इन तीनों एक्सप्रेशनों को आपस में इसमें ऑपरेशन मतलब एडिशन करके एडिशन ऑपरेशन लगा करके जहाँ पे लिखा है ऐड ऐड करके हमको इसका रिजल्ट निकालना है, फाइनल रिजल्ट निकालना है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया है यहाँ पर, हमने इसे और इजी करने के लिए हमने हमने इन्हें तीन इक्वेशन मतलब फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को एक इक्वेशन दे दिया, सेकंड वाले एक्सप्रेशन को सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया और थर्ड वाले एक्सप्रेशन को थर्ड इक्वेशन नाम दे दिया। इससे क्या होगा कि हमारा सॉल्यूशन हमको इजीली मिल जाएगा और हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx को इक्वेशन 1 दे दिया है, 4yz प्लस 9zx माइनस 4y को इक्वेशन 2 दे दिया है, -3zx प्लस 5x माइनस 2xy को इक्वेशन 3 दे दिया है। ठीक है। अब इसके बाद क्या किया है, इसमें मैंने गिवन दैट लिखा है, नाउ लिखा है। ये सब आपको स्टेटमेंट्स लिखने हैं क्योंकि फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अभी तो हम इसे क्लास 8 के प्रॉब्लम के रूप में सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 10th में भी ये जो आपका पार्ट है एल्जेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो जैसे मैंने यहाँ गिवन दैट लिखा है, वैसे आपको भी यहाँ पर हर जगह शो करना है कि आप क्या कर रहे हैं स्टेटमेंट इससे। उसके बाद मैंने नाउ लिखा है, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हमने किया एडिशन, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फिर हमें मिला ये। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 जब हम ऐड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो एक कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और एल और वेरिएबल्स का है, कांस्टेंट और एलजेब्रा वेरिएबल्स, कांस्टेंट और वेरिएबल्स का ये कांस्टेंट मैच होना चाहिए दूसरी इक्वेशन से। जैसे कि प्लस 5yz है माइनस 3zx है, तो यहाँ 4yz 9zx, इससे कांस्टेंट जो कॉम्बिनेशन है एलजेब्रा और कांस्टेंट का ये मैच हो रहा है। तो हमने इसे इसके साथ हमारा ऑपरेशन, हम इसके साथ इस एडिशन ऑपरेशन इन दोनों का इसका 5yz और -3zx का ऑपरेशन हम 4yz प्लस 9zx से करेंगे। और जो हमारा ये कॉम्बिनेशन है 7xy का कॉम्बिनेशन इस दूसरे इक्वेशन से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम एज इट इज़ यहाँ पर शो कर देंगे, एज इट इज़ लिख देंगे। जब हम ऑपरेशन वो करेंगे और ऑपरेशन जब फॉलो करेंगे तो हमारा 5yz प्लस 4yz है तो 9yz। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा, अगर हम एग्जाम्पल के रूप में सोचें तो हम अगर किसी दुकान में जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं, तो हम शॉपकीपर से कहते हैं कि हमें आप हमें कहते हैं 5 मैंगोज, फिर हमें घर से अचानक फ़ोन आता है कि 5 नहीं 10 मैंगोज लेके आओ, तो फिर हम उसे फिर 5 मैंगोज कहते हैं। तो हमारा एडिशन क्या होता है, 10 मैंगोज, 5 + 5 10 मैंगोज। तो क्योंकि जो हमारा मैंगो है वो मैंगो इज़ द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में एडिशन नहीं होता। जो 5 है और 4 है क्वांटिटीज़ है, क्वांटिटीज़ का एडिशन होता है, ऑब्जेक्ट का एडिशन नहीं होता। तो वैसे ही यहाँ पर वाई जेड भी हमारा ऑब्जेक्ट है और 5 है 4 क्वांटिटी, तो 5 और 4 का एडिशन हुआ 9, और ये ऑब्जेक्ट जैसा का वैसा यहाँ पे हमने लिख दिया, तो ऑब्जेक्ट है 9yz, इसलिए 5yz प्लस 4yz इज प्लस जो हमारा रिजल्ट होगा 9yz। वैसे ही सिमिलरली वैसे ही हम यहाँ लिखेंगे -3zx है फिर प्लस 9zx है। तो 9zx जो हमारा यहाँ पे प्लस है और यहाँ माइनस है, तो जैसे हमने देखा है कि प्लस और माइनस अगर दो प्लस और माइनस जो दो हमारे साइन होते हैं, जो हमारे इंडिकेशन होता है किसी भी क्वांटिटी के साथ लग जाए, तो प्लस और माइनस में से जो हमारा ऑपरेशन जो होता है वो माइनस ही होता है। लेकिन जो हमारा जो हमारा इंडिकेशन होता है कि जिससे जो हमारा रिजल्ट आएगा उसको इंडिकेट करने के लिए हम उससे इंडिकेट करते हैं जिसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो यहाँ पे 9zx है -3zx है, तो 9zx के सामने जो इंडिकेशन है, जो हमारे साइन का इंडिकेशन है वो है प्लस का, मतलब एडिशन का, प्लस का, सॉरी एडिशन नहीं, प्लस का।
और यहाँ 3, और यहाँ पे है -3 ZX, मतलब 3 ZX के सामने जो हमारा इंडिकेशन है वो माइनस का है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्लस और माइनस में से जो हमारा ऑपरेशन होगा इन दोनों के बीच में वो माइनस ही होगा, लेकिन जो हमारा इंडिकेशन होगा वो प्लस होगा। इसलिए 9 ZX और 3 ZX को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 ZX आएगा, लेकिन यहाँ पर हमारा जो इंडिकेशन होगा वो प्लस होगा, लाइक दिस। और जो हमारा 4y है, 4y हमारा इक्वेशन नंबर 2 में जो 4y है उससे सिमिलर, जो मैच करता है वो कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का, वो ऊपर वाले इक्वेशन में नहीं है, इसलिए 4y को भी हम एज इट इज लिख देंगे। और हमने जैसे यहाँ पे 3 इक्वेशन को नाम दिए थे 1 2 3, तो अब ये जो फोर्थ रिजल्ट आया है हमारा, ये दो को सॉल्व, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने पर जो ये फोर्थ रिजल्ट आया है इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि दोबारा से अगेन, फिर मैंने यहाँ स्टेटमेंट लिखा है तो आपको भी स्टेटमेंट लिखना है, अगेन ऐड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। जरूरी नहीं कि आपको ऐसे ही स्टेटमेंट लिखना है, आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका स्टेटमेंट प्रॉपर होना चाहिए और वो उस मोमेंट में उस मोमेंट को एक्सप्लेन करना चाहिए। जैसे इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 4, जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 था -3 ZX + 5x - 2xy, और जो हमारा अभी हमको ऑब्टेन हुआ है, जो हमें अभी मिला है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने से इक्वेशन नंबर 4, इन दोनों के बीच में हम एडिशन करेंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हम 7xy + 9yz + 6zx - 4y है, ये हमारा इक्वेशन है। और फिर हमारा जो थर्ड इक्वेशन है, -3 ZX + 5xy - 2xy, तो हम क्या करेंगे, जो -2xy है इसको मैच करते हुए इसके नीचे लिख देंगे, 7xy से मैच करते हुए -2xy यहाँ लिख देंगे हम। और 9yz के नीचे हम स्पेस हमारा यहाँ यहाँ खाली रहेगा, मतलब वैकेंट रहेगा। और 6 ZX -3 ZX से, 3 ZX से मिलता जुलता 6 ZX है, तो हम इसको इसके नीचे लिख देंगे। और प्लस 5x से मिलता जुलता कंटेंट, जो जो कॉम्बिनेशन है एलजेब्रा और वेरिएबल का, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर स्पेस खाली रहेगा, यहाँ पर वैकेंट रहेगा। और यहाँ पर -4y से मिलता जुलता सिमिलर कंटेंट नहीं, तो स्पेस खाली रहेगा। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, तो 7xy - 2xy है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 5xy। यहाँ पर सॉल्यूशन जब करेंगे तो हम इसे हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, क्योंकि 2xy के सामने माइनस है। भले ही हमें एडिशन करना है यहाँ ऊपर, लेकिन हम यहाँ सब्ट्रैक्ट ही करेंगे। और यहाँ पर जो साइन होगा इंडिकेट करेगा, 5xy को इंडिकेट करेगा, वो हमारा जो ग्रेटर डिजिट है उसके सामने जो साइन है उसी से इंडिकेट होगा, जैसे 5xy। तो अगर प्लस होता है तो हमें ज़रूरत नहीं होती है, जैसे हम कहते हैं कि फर्स्ट अगर प्लस है तो यहाँ पे हमें नीड नहीं है उसे शो करने की, प्लस को यहाँ लिखने की नीड नहीं है। वैसे ही 9yz है, तो एज इट इज़ लिखा, एज इट इज़ हम उसे यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि एज इट इज़ उसे यहाँ पे लिख लेंगे। और +6 ZX है, -3 ZX है, तो 6 ZX -3 ZX में से अब यहाँ पर भी जो 3 ZX है माइनस माइनस है, और यहाँ पे +6 ZX है। तो प्लस और माइनस में अगर हमें ऑपरेशन करना हो तो हमारा ऑपरेशन हमेशा जो होता है वो माइनस वाला ऑपरेशन होता है। मतलब अगर हमें कह दिया, अगर हमें दो वो दे दिए हैं, दो क्वांटिटीज़, मतलब दो कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड कांस्टेंट है यहाँ पर, और एक के सामने माइनस का साइन है और एक के सामने प्लस का साइन है, तो हमें ऑपरेशन हमेशा माइनस करना पड़ेगा। हमें ऑपरेशन हमेशा, जो ऑपरेशन होगा वो सब्ट्रैक्शन ही होगा, लेकिन जो हमारा साइन इंडिकेशन होगा, जो रिजल्ट के सामने जो हमारा साइन होता है, वो साइन होगा जो जो दोनों में से जो डिजिट होगी, जो दोनों में से जो क्वांटिटी होगी, जो ग्रेटर होगा, जैसे यहाँ पे 6 ग्रेटर है तो इसके सामने प्लस साइन है, इसलिए हमारा रिजल्ट के सामने भी प्लस साइन ही आएगा। और यहाँ 5x है, यहाँ 5x एज इट इज लिख दिया जाएगा, क्योंकि उसका ऊपर वाले इक्वेशन में उसके जैसा सिमिलर कंटेंट नहीं है, इसलिए हम उसे एज इट इज लिख देंगे। और -4y है ऊपर वाले इक्वेशन में, और नीचे वाले इक्वेशन में -4y नहीं है, तो उसे हम एज इट इज लिख देंगे। और फिर जो हमारा ये सॉल्यूशन है ये हमें अचीव हो गया, 5xy + 9yz - 3 ZX। फिर हम लिखेंगे हैंस सॉल्यूशन इज अचीव्ड।
अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, यहाँ मुझे ऐड लिखना चाहिए था कि हम इन सारे एक्सप्रेशनों को ऐड कर रहे हैं, हम इन सारे एक्सप्रेशनों को एडिशन कर रहे हैं। तो जैसे मैंने लिखा गिवन दैट स्टेटमेंट जो आपको भी लिखना है, फिर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर पे मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को इक्वेशन 2 दे दिया, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को इक्वेशन 3 दे दिया, 2LM प्लस 2MN को 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL को इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। इससे हमारा जो सॉल्व करना होगा, भले ही जो लेंथ होगी सॉल्यूशन की वो बड़ी हो जाएगी, लेकिन सॉल्यूशन को सॉल्व करने में बहुत हम इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। उससे जो हमारा सॉल्यूशन होगा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। अब हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। जब हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो हमारा हम यहाँ पर लिखेंगे ऐड किया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 और वी गेट, जैसे मैंने लिखा है थ्योरी जो स्टेटमेंट्स हैं प्रॉपरली जो शो कर रहे हैं एट द मोमेंट जो नीड है वो वैसे स्टेटमेंट आपको भी लिखना है। इट इंक्रीज योर मार्क्स, ये आपके मार्क्स बढ़ाता है। अगर आप स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप के साथ साथ स्टेटमेंट भी लिखने हैं। जैसे ऐड करना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो ऐड किया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यहाँ पर जो सेम है, सेम कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और अलजेब्रा का। कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो ये दोनों सिमिलर है, इसलिए हम इन दोनों में हमारा ऑपरेशन होगा। तो एल स्क्वायर एज इट इज लिख दिया जाएगा और एम स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2M स्क्वायर हो जाएगा और एन स्क्वायर एज इट इज लिख दिया जाएगा। क्योंकि एन स्क्वायर ऊपर वाले इक्वेशन में एन स्क्वायर से मिलता जुलता कॉम्बिनेशन ऑफ एलजेब्रा कांस्टेंट नहीं है, और नीचे वाले में एल स्क्वायर से मिलता जुलता कॉम्बिनेशन ऑफ एलजेब्रा एंड कांस्टेंट नहीं है। अब हम इसे ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो एल स्क्वायर एज इट इज यहाँ पर लिख दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेकेंट प्लेस है तो उसको एल स्क्वायर को हम एज इट इज लिख देंगे। और एम स्क्वायर है तो एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 2M स्क्वायर, लाइक मैंगो, 1 मैंगो प्लस 1 मैंगो 2 मैंगो, क्योंकि मैंगो जो है वो ऑब्जेक्ट है और क्वांटिटी है 1, और यहाँ पर भी 1, तो 1 क्वांटिटीज़ में ही हमारा रिजल्ट, क्वांटिटीज़ में ही हम ऑपरेशन ऑपरेशन जो होगा वो क्वांटिटीज़ में होगा, ऑब्जेक्ट में ऑपरेशन नहीं होगा। ऑब्जेक्ट में ऑपरेशन कर नहीं सकते। तो वही 2M स्क्वायर होगा प्लस एन स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो हमारा इक्वेशन नंबर 5 आ गया, क्योंकि हमारा जो गिवन दैट था तो हमारे पास 4 एक्सप्रेशन थे, तो हमने चारों एक्सप्रेशनों को इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 दे दिया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हमने ऐड किया तो उससे हमारा रिजल्ट जो है उसको हमने इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन 5 का। आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 भी कर सकते हैं, लेकिन इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 में सिमिलैरिटीज़ हैं, जो उसके कॉम्बिनेशन ऑफ एंड एल्जेब्रा एंड वेरिएबल है, सॉरी जो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल है वो मैच करते हैं। इसलिए मैंने ऐड किया इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 को। मतलब जो इक्वेशन नंबर 3 जो हमारा गिवन था वो, और जो हमारा ऑब्टेंड हुआ है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने पर इक्वेशन नंबर 5 वो, हम इन दोनों के बीच में ऑपरेशन करेंगे एडिशन। जब हम एडिशन करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन नंबर 3 है वो है एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, मीन्स एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और यू कैन राइट एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऑल्सो। तो एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जो अब हमारा इक्वेशन नंबर 3 है, और जो इक्वेशन नंबर 5 था वो एल स्क्वायर प्लस 2M स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, जो एल स्क्वायर के एल स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2L स्क्वायर, बिकॉज एल स्क्वायर इज ऑब्जेक्ट। We can say it is not object, but for understanding purpose we can say it is object, means हम इसे ऑब्जेक्ट कह सकते हैं समझने के लिए। जैसे हम बोलते हैं ना एक मैंगो, 1 मैंगो प्लस 1 मैंगो 2 मैंगो, लाइक दिस ओनली। और 2M स्क्वायर के जैसा कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो वैकेंट है, तो 2M स्क्वायर को हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। और जो एन स्क्वायर है और एन स्क्वायर है, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो होगा 2N स्क्वायर। तो हमारा इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 को सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, इक्वेशन नंबर 6। तो हमने
कितने इक्वेशन सॉल्व कर लिए हैं? इक्वेशन 1 सॉल्व कर लिया है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यूज़ कर लिया है हमने, इक्वेशन 3 यूज़ कर लिया है, और जो हमारा इक्वेशन नंबर 5 है वो भी यूज़ कर लिया है। अब हमारा इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब जो हमारा है, जो हमारा इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 को हमने जब इन दोनों का एल स्क्वायर प्लस 2m² प्लस एन स्क्वायर और एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का जो हमने एडिशन किया, तो जो हमारा रिजल्ट आया 2l² प्लस 2m² प्लस 2n², इसे हमने इक्वेशन नंबर 6 नाम दे दिया। जब हमने इक्वेशन नंबर फिर हमने इसे ऐड किया इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6, कि हमारा इक्वेशन नंबर 4 हमारा इक्वेशन नंबर 4 बचा हुआ है, और हमारा जो अभी अभी हमें ऑब्टेंड हुआ है इक्वेशन नंबर 6, हम इन दोनों को ऐड किया। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया, जब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। सिमिलैरिटी कैसे है? मतलब कॉम्बिनेशन जो है एलजेब कांस्टेंट और वेरिएबल, जो हमारी सिमिलैरिटी हम इसी से देखते हैं कि जो हमारे सिमिलैरिटी वो है ही नहीं। तो यहाँ पर 2l² प्लस 2m² प्लस 2n² है इक्वेशन नंबर 6 में, और इक्वेशन नंबर 4 में 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl है। तो हमने जब इसे सॉल्व किया तो 2l² 2m² प्लस 2n² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, ये हमारा रिजल्ट आ गया। फिर रिजल्ट जब आया तो हम लोग इसे और एक बार सॉल्व कर सकते हैं और एवेल्यूट कर सकते हैं कि जो एल यहाँ पर आप देखिए कि 2l² है, 2m² है, 2n² है, 2lm है, 2mn है, 2nl है। तो यहाँ पर 2 जो है वो कॉमन है, हर एक जो वो है उसमें 2 आ रहा है। तो हम 2 को बाहर कर 2 को एज अ ब्रैकेट के बाहर लिख करके हम ब्रैकेट के अंदर ये सारे जो एक्सप्रेशंस हैं, तो सारे जो हमारे वेरिएबल्स हैं, इनको हम लिख सकते हैं। जो हमारा लास्ट जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो होगा 2 इंटू l² 2 इनसाइड ब्रैकेट l² प्लस m² प्लस n² प्लस lm प्लस mn प्लस nl। तो ये हमारा जो होगा वो सॉल्यूशन होगा, जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। अब आप सबके लिए है थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर आपको सेपरेट करना है। हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन कहूँगा, एक्सप्रेशन कहूँगा, इक्वेशन नहीं कह सकता क्योंकि अभी इसे हमने सॉल्व नहीं किया है। तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, जो हमने समझा है उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है सब्ट्रैक्शन करना है। दो हमारे पास दिए हैं 4p² माइनस 3pq प्लस 5p² माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10, और दूसरा है 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5p माइनस 2pq² प्लस 5p²q। तो डिफरेंस है ये सब्सट्रैक्शन और एडिशन में, बचपन से ही हम करते आ रहे हैं सब्ट्रैक्शन एडिशन। बस यहाँ पर आपको देखना है कि जो फ्रॉम के बाद जो हमारा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से हमें ऊपर वाले एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। एक्सप्रेशन होता है उसमें पर्टिकुलरली हमें ध्यान रखना होता है कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कि हम कौन सा एक्सप्रेशन से कौन से एक्सप्रेशन का इवेल्यूएशन कर रहे हैं, मतलब कौन से एक्सप्रेशन से हम कौन से एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो आपको फ्रॉम के बाद वाला जो एक्सप्रेशन है, इससे ऊपर वाले एक्सप्रेशन को माइनस करना है। अगर आपको ये खुद सॉल्व करना है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर प्रॉब्लम समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको दूसरा वीडियो बनाकर इस प्रॉब्लम को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।